और दोस्तों क्या है हाल चाल। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं अपना पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिवील करने वाला हूँ। आखिर अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास कितने म्यूचुअल फंड हैं, वो सारा का सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज से 2 से 3 महीने पहले लोगों को बहुत डर लग रहा था, और यहाँ तक कि थोड़ा बहुत डर मुझे भी लगा। मुझे इस बात का डर लग रहा था कि क्योंकि मेरा पैसा इन्वेस्टेड अमाउंट से भी नीचे आ गया था। तो मैंने लेकिन अपने डर पर काबू किया, और मेरी जो एसआईपी 6 लाख रुपए प्रति महीना की जा रही थी, उसको मैंने कंटिन्यू रखा। बहुत सारे लोग बाजार में खराब न्यूज फैला रहे थे कि भाई गिरते मार्केट में एसआईपी नहीं करना चाहिए, मार्केट में यदि गिरते मार्केट में एसआईपी की तो बर्बाद हो जाओगे, कंगाल हो जाओगे। इस प्रकार की बातें चल रही थी, और बहुत सारे लोग ये भी बोलने लगे थे कि भाई मार्केट अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा। और बहुत सारे लोग इसी और गिरने के चक्कर में अभी तक बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा पाए, और वो मार्केट कहां से कहां पहुंच गया आज भी ज्यों का त्यों तमाशा देख रहे हैं। और आज भी वो यही सोच रहे हैं कि काश हमने भी पैसा लगा दिया होता। तो आज मैं जो अपना पूरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बताने वाला हूँ, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा, डायरेक्ट पूरा सब कुछ दिखा के। आखिर मैंने कौन कौन से बेचे, कौन कौन से खरीदे, सब कुछ बताऊंगा। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। सबसे पहले हम कैमरा की स्क्रीन को छोटा करते हैं। आप देख सकते हैं आज की वीडियो में मैंने कुछ भी पहले से ओपन करके नहीं रखा है। आप देखो, हमारा काइट लॉगिन हो गया। अब हमें क्या खोलना है, कॉइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम डालेंगे कॉइन। जैसे ही कॉइन डाला और यहाँ पे आ गया, देखिए आप लॉगिन। जैसे ही मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, देखो ऑटोमेटिकली आप लॉगिन हो गया। और मैं होल्डिंग्स पे गया। होल्डिंग्स में आपको दिखाता हूँ अभी करंट की क्या स्थिति चल रही है। देखिए ये अभी करंट की स्थिति है। करंट की स्थिति में आप देखिए, अभी जो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 3 करोड़ 10 लाख रुपए बन गई है। कितनी बन गई है? 3 करोड़ 10 लाख रुपए। और करंट अभी यानी करंट वैल्यू जो हो गई है, वो हो गई है 3 करोड़ 54 लाख 73,398। यानी कि हमारा जो पैसा है 3.5 करोड़ रुपए से पार पहुंच चुका है। और अब मैं आपको दिखाता हूं, इसमें आप देखिए आज की डेट में, आज मतलब 11 जून को मैं जो वीडियो बना रहा हूं, यानी कल की डेट पे जो प्रॉफिट आया 1,04,495 रुपए का। और टोटल प्रॉफिट अभी तक आ चुका है 44,73,174। और टोटल हो गया है कितना, +14.42%। XIRR देख लेते हैं। XIRR आ रहा है 115.25। इसमें मैंने ज्यादा पैसा डाला इसलिए इतना ज्यादा आ रहा है। अब आप देखिए मेरे पास म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं। केवल एक म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप। एक्सिस स्मॉल कैप में आप देखिए एवरेज एनएबी मेरी 113 है, और करंट एनएबी 123.59 चल रही है। एक्सिस स्मॉल कैप में मेरा पैसा पड़ा है 1,69,50,854 रुपए। और करंट अभी यानी इसमें प्रॉफिट कितना हो गया है, 1,85,00,000। आप देखिए +9% का प्रॉफिट, और ये वो भी मैंने लमसम डाला है, तब इतना ज्यादा प्रॉफिट। जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप का पूरा पैसा एसआईपी के माध्यम से गया है। आप देख सकते हैं एवरेज एनएबी कितनी है, 159 रुपए। टोटल पैसा लगाया मैंने कितना, 1,38,00,000। और करंट वैल्यू कितनी हो गई, 1,65,49,922। 19% का प्रॉफिट टोटल आ चुका है। और इसमें आप देखिए 27,50,540 का प्रॉफिट है। एक तीसरा फंड ये वाला जो है एसबीआई स्मॉल कैप, मेरी लेने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ये वाला मैंने इसलिए लेके रखा हुआ है। मेरे पास पहले 4 फंड थे, एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस ब्लू चिप, आईसीआई प्रूडेंशियल और पराग पारेख। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड काफी अच्छा फंड है। मैंने बेच दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेचना है। मैंने इसलिए बेचा था वो वाला फंड क्योंकि मुझे पूरा स्मॉल कैप का पोस्टर लेके रखना है, मुझे फ्लेक्सी कैप नहीं लेना है। अब बात आई एसबीआई स्मॉल कैप क्यों नहीं बेचा। एसबीआई स्मॉल कैप इसलिए नहीं बेचा क्योंकि ये वाला मेरी एक्सिस बैंक की जो ओवरड्राफ्ट बनी है म्यूचुअल फंड अगेंस्ट में, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में,
उसमें ये वाला म्यूचुअल फंड और निपॉन इंडिया, ये दोनों फंड क्या है, गिरवी रखे हैं। अब मुझे इस वाले को बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वहां से मुझे अनप्लेज करवाना पड़ेगा, डीप्लेज बोलते हैं जिसको, गिरवी से हटवाना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा इसमें ज्यादा पैसा नहीं है, 2.5 लाख रुपए बट डला है, ठीक है डला रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सिस बैंक वाले कह रहे थे कि आपको कम से कम 2 स्क्रिप्ट लेके चलना पड़ेगा, स्क्रिप्ट यानी आपको निपॉन भी गिरवी रखना पड़ेगा, दो लेना पड़ेगा। इसलिए मैंने एसबीआई को बना रहने दिया, मैंने सोचा छोड़ो इसको, क्या करना बेच के, ठीक है। ये क्वांट स्मॉल कैप दिख बस रहा है, बाकी इसमें आप देखिए होल्डिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, सब कुछ 0-0 है। ये फालतू ही दिख रहा है, पता नहीं क्यों दिख रहा है, इनकी बात करेंगे हम जीरोधा से क्यों दिख रहा है। तो आप देखिए अभी प्रेजेंट में मेरे 3 म्यूचुअल फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप। एसबीआई भी बिल्कुल नाम मात्र का है इन दोनों की तुलना में, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा इनमें लगा है। एक्सिस स्मॉल कैप में देखिए आप 1,85,00,000 और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,65,00,000 रुपए पड़ा हुआ है। आप सोचो। अब मैं आपको एक्सिस स्मॉल कैप का दिखाता हूँ, एक्सिस स्मॉल कैप की हिस्ट्री दिखाता हूँ, मैंने कैसे लमसम डाला इसमें पूरा पैसा। ये आप देखिए, ये पूरा एक्सिस स्मॉल कैप का आ गया। 28 मई 2024 से मैंने पैसा डालना चालू किया था, 2 लाख रुपए लमसम किया था। 28 मई को जब 2 लाख, सॉरी ये 20 लाख है ना कि 2 लाख है, 28 मई को 20 लाख डाला था। आप देखो उस वाले में कितना ज्यादा प्रॉफिट है, 3,46,000 का प्रॉफिट। 4 जून को सबसे ज्यादा जो मार्केट गिरी थी, 30 लाख रुपए पटक दिया था 101 रुपए की एनएवी पे। आप देखो उससे प्रॉफिट कितना है, 663 रुपए का प्रॉफिट है। आप सोचो लमसम डाला था। उसके बाद 11 जून से मैंने एसआईपी डाल दी थी 2-2 लाख रुपए की, ये कंटिन्यू एसआईपी गई, और एसआईपी भी ज्यादा दिन तक नहीं गई थी, जनवरी तक गई थी शायद, हाँ 2 जनवरी तक एसआईपी गई थी, उसके बाद एसआईपी बंद कर दी थी। 9 जनवरी को मैंने पैसा डाला था 50 लाख रुपए। ये वाला मुझसे गलती हुई, मुझे नहीं डालना चाहिए था 9, क्योंकि मुझे और इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि मार्केट गिर रहा था। लेकिन अपन वही है ना कि मार्केट गिरने का जो इंतजार करेगा वो कभी डाल ही नहीं पाता, इसलिए मेरा डल ही नहीं पाता, इसलिए मैंने सोचा कि डाल दो, तो 50 लाख डाल दिया। 21 जनवरी को देखो आप, 21 जनवरी को 12 लाख रुपए और डाले। 8 मई को, अभी मई में 1 लाख रुपए डाले, और 9 मई को देखो आप 10 लाख डाले। ये वाले पैसे मैंने इसलिए डाले थे क्योंकि मेरे पास कुछ फालतू के भी म्यूचुअल फंड पड़े थे, उनको मैंने डायरेक्ट सेल कर दिया। तो मैंने ये यहाँ पे क्या हुआ, पैसा डाला। अब आप देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये वाले जो म्यूचुअल फंड थे, ये 9 मई वाले, ये वाली क्या हुआ था कि मैंने क्वांट स्मॉल कैप को बेचा था, तो क्वांट स्मॉल कैप का पैसा ये डाला था। और ये जो आपको दिख रहा है, ये 2 जून और 2 जून, ये वाले वो म्यूचुअल फंड का पैसा डाला था जो अभी मैंने कौन सा बेचा था, ये एक्सिस ब्लू चिप फंड, आईसीआई प्रूडेंशियल, और ये वाला एक और था, कौन सा था, पराग पारेख। ये 3 बेचे थे, तो टोटल करीब 12-13 लाख रुपए मिले थे, और 1-1.5 लाख रुपए मैंने अपने मिला के टोटल देखिए 12.5 डाला, और 1 लाख ये डाला, यानी टोटल 13.5 लाख रुपए लमसम 2 जून को डाल दिया। और 14 मई को ये वाला जो पैसा है, ये वाला वो पैसा है जो मैं क्वांट स्मॉल कैप का बेचा था, यानी ये जो पैसा है ये क्वांट स्मॉल कैप का डाला, कौन सा, ये वाला। ये पूरा पैसा देखिए आप क्वांट स्मॉल कैप का है, और ये वाला जो पैसा है, ये पूरा पैसा, ये पैसा मैंने डाला था कौन सा, वो 3 म्यूचुअल फंड, यानी मैंने पूरा पैसा एक्सेस स्मॉल कैप में लमसम कर दिया। अब देखो आप, अगर मैं लमसम नहीं करता, अब देखो आप, ये पैसे में देखो आप 10 लाख डाला था, 1,16,000 का प्रॉफिट है। 12 मई को 1 लाख डाला, 8,240 का प्रॉफिट है। 13 मई को जो पैसा डाला आप देखो 7,572 का प्रॉफिट है। इसी प्रकार आप देखो जितने भी मैंने लमसम डाले, सब में अधिकतर प्रॉफिट में आ चुके हैं। मतलब मैंने जो टाइमिंग थी मेरी लमसम डालने की वो ठीक थी। इसलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि लमसम डालने में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट झोंक देना है पैसा सीधे इकट्ठा एक बार में। अब देख लेते हैं निपॉन इंडिया। निपॉन इंडिया में पूरा का पूरा एसआईपी से गया। अब जो लोग ये बोलते हैं ना कि एसआईपी नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, आप देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं एसआईपी कितनी ज्यादा की मैंने। देखो ये मैं एसआईपी कर रहा हूं, 16 नवंबर 2022 को पहली एसआईपी गई थी, देखो आप 1 लाख की, 88,594 का प्रॉफिट है अभी भी। 16 दिसंबर में फिर 1 लाख गई, फिर 2-2 लाख की एसआईपी गई, 175 प्रॉफिट। आप देखिए मैं कंटिन्यू एसआईपी करता गया, एवरेज एनएबी देखिए आप कितनी कम थी उस टाइम पे, जब मैंने डाली थी उस टाइम पे एनएबी देखो 101 रुपए थी केवल मात्र, और आज की एनएबी देखो आप 191।
यानी पूरा का पूरा सही चल रहा था पूरा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। अब ये जो ऐसा ये वाली में जो लॉस दिख रहा है ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसकी एनएबी अभी हाई थी। 4 जुलाई को मार्केट ऊपर था, 195 की एनएबी थी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, इसलिए ये क्या हुआ उसके बाद 190 में प्रॉफिट आ गया क्योंकि 191 अभी चल रही है एनएबी। इस प्रकार से हमने पूरा पैसा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,38,00,000 रुपए पूरा का पूरा झोंक दिया और आज प्रेजेंट वैल्यू है 1,65,49,922। तो मैं आपको दिखाता हूं अभी क्या हो रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं अभी क्या हालचाल है इन दोनों की म्यूचुअल फंड की एनएबी से कितना चल रहा है। तो मैं यहाँ पे एडवाइजर खोल लिया और मैंने 52 वीक से देखा लेटेस्ट एनएबी हाईएस्ट से कितनी है। तो हम क्या करते हैं निप्पॉन की देख लेते हैं। निप्पॉन सिलेक्ट करते हैं निप्पॉन और यहाँ पे निप्पॉन इंडिया की स्मॉल कैप आ गई डायरेक्ट फंड की। अब हमारी ये आ गई यानी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ की हाईएस्ट एनएबी थी 52 वीक की 204। अभी भी मतलब निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप हाईएस्ट से कितना नीचे चल रहा है 6% के आसपास नीचे है। और वैसे ही अभी एक्सेस स्मॉल कैप की हम देख लेते हैं यहीं पे लाइफ टाइम हाई से कितनी नीचे चल रही है। एक्सेस स्मॉल कैप और भी ऊपर जाएगा क्योंकि एक्सेस स्मॉल कैप का आउट परफॉर्म कर रहा है ये स्मॉल कैप इक्विटी स्मॉल कैप ये आ गया एक्सेस स्मॉल कैप। एक्सेस स्मॉल कैप देखिए लाइफ टाइम हाई से केवल 2.64% ही नीचे है, यानी एक्सेस स्मॉल कैप निप्पॉन से भी तेज चला है अभी इस समय पे। तो देखा दोस्तों कि मेरा जो पूरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है वो केवल 2 दमदार म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एक्सेस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पर ही आधारित है। यानी कि अब मुझे अब इस फंड में कोई बदलाव नहीं करना है। एसबीआई स्मॉल कैप जो है वो बना रहने दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। केवल 2 म्यूचुअल फंड है, एक्सिस स्मॉल कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। और निप्पॉन में 6 लाख रुपए की एसआईपी कंटिन्यूअसली जा रही है और ये अब कंटिन्यूअसली जाती रहेगी। और बहुत सारे लोग ये बोलते कि गिरते मार्केट में एसआईपी नहीं करनी चाहिए, ये सब फालतू की बात है, इनसे कुछ नहीं होगा। आप एसआईपी करो, आपको पैसा बनाना है, वेल्थ बनाना है तो आपको एसआईपी करनी पड़ेगी। गिरते ही मार्केट में तो सबसे ज्यादा फायदा होता है। आप खुद सोचो टमाटर के जैसे भाव हैं, टमाटर के भाव यदि सस्ते हुए तो आप टमाटर ज्यादा इकट्ठे करोगे। जब मार्केट चढ़ रहा है यानी मार्केट चढ़ने में बुराई है, अगर मार्केट बढ़ रहा तब तो बेकार है क्योंकि आपको एनएबी सस्ती मिलेगी ही नहीं। इसलिए गिरना मार्केट बहुत जरूरी है, गिरता हुआ मार्केट बहुत जरूरी है ताकि आप सस्ते में सौदा कर सको। आप लोग भी मेरे सफर में जुड़ सकते हैं। यदि आपको मेरे इस सफर में जुड़ना है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। यहाँ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। आशा करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।